गुड मॉर्निंग बच्चों। एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 4 का 4th नंबर का क्वेश्चन करवाने का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से देखना, काफ़ी मज़ा आएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ध्यान से देख बच्चों, यहाँ पर सबसे पहला हमेशा याद रखना फॉर्मूला कौन सा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपने है ना 8th स्टैंडर्ड में भी देखा होगा, साइंस में तो देखा ही है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये सबसे मेन फॉर्मूला है। तो अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो मैं क्या होगा, स्पीड और टाइम का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे डिस्टेंस मिलेगा। इस टाइम को मैं इधर लेके जाऊंगा तो स्पीड के साथ टाइम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना। देखो, एक प्लेस का नाम ए है, दूसरे प्लेस का नाम बी है और तीसरे प्लेस का नाम सी है। ठीक है ना। एक बंदा यहाँ पर खड़ा है, एक बंदा यहाँ पर खड़ा है, एक बंदा यहाँ पर खड़ा है, एक बंदा यहाँ पर। इन दो प्लेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर है। कितना, 100 किलोमीटर डिस्टेंस है। अब यहाँ पर खड़ा बंदा अपनी कार से इस डायरेक्शन में जाता है, ऐसा जाता है। कैसे जाता है, ऐसा जाता है। तो उस कार की कुछ ना कुछ स्पीड होगी। बी पर जो बंदा है वो अपनी कार को भी लेके ऐसे जाता है, तो उस कार की भी कुछ ना कुछ स्पीड होगी। और अब आगे देखते हैं, स्पीड ऑफ कार 1 यहाँ पे जो खड़ा था, मैंने सपोज किया है x किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे जो बंदा था उसकी कार की स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर इसने कितने आवर्स ट्रैवलिंग की, 5 किलोमीटर, 5 आवर्स में ट्रैवलिंग की, 5 आवर्स ट्रैवलिंग। मतलब इस बंदे का कार की स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर, और इस बंदे ने 5 आवर जितनी कार की ट्रैवलिंग। तो उसने कितना डिस्टेंस किया, देखो स्पीड है और मेरे पास टाइम है, तो मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा, 5x मिलेगा। ये बात समझ में आ गई, ये 5x कैसे आया। ठीक है, अब बी वाले बंदे की बात करते हैं। बी पर जो बंदा था उसकी कार की स्पीड मैंने y मानी है। क्या मानी है, y मानी है। इसने भी 5 आवर्स उसने क्या किया है, ट्रैवलिंग किया है 5 आवर्स। तो इसकी यहाँ पर जो बंदा था उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 5y। अब यहाँ पर मैं ये बता दूँ, x की स्पीड ज़्यादा है, y की स्पीड कम है। x की स्पीड ज़्यादा है और y की स्पीड कम है। और ये दोनों ये लोग कहाँ पर मिलते हैं, सी पर। और सी पर कब मिलते हैं, 5 आवर्स ट्रैवलिंग करने के बाद मिलते हैं। ठीक है ना। अब ए से सी, ए पर जो बंदा था वो 5 आवर्स पर सी पर पहुंचा, बी पर जो बंदा था वो 5 आवर्स में सी पर पहुंचा। ठीक है। और हमको गिवन क्या, ए और बी के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, वो 100 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है ना। चलो, अब AC में से अगर मैं BC माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, AB मिलेगा। तो वही मैंने लिखा, AB इक्वल टू AC माइनस BC। AB हमको गिवन है 100, वो मैंने लिख दिया। AC आपको पता चला यहाँ से 5x, क्योंकि यहाँ पर जो बंदा था वो यहाँ A से लेके C तक जब ट्रैवलिंग किया तो 5x जितना डिस्टेंस में ट्रैवल, मैंने 5x लिख लिया। B ने यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया तो मैंने 5 लिया। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, 5 कॉमन गया तो 20 इक्वल टू x माइनस वाई। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल टू 20। ठीक है। यहाँ पर देखना, इस दोनों प्लेस पर जो बंदे खड़े हैं उनकी कार का जो डायरेक्शन है, उनकी ट्रैवलिंग का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन है। समझ में आ गया। अगर ये दोनों नॉर्थ में जा रहे हैं, दोनों नॉर्थ पोजीशन में जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये भी नॉर्थ में जा रहा है, ये भी नॉर्थ में। अगर ये साउथ में जा रहा है तो ये भी साउथ में जा रहा है, ऐसा समझना। अगर ये वेस्ट जा रहा है तो ये भी वेस्ट जा रहा है, ये ईस्ट जा रहा है तो ये ईस्ट। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। अब सेकेंड कंडीशन क्या है, ध्यान से सुनना। बंदे वही हैं, डिस्टेंस भी वही है, सब कुछ वही है। अब ये लोग मिलने के लिए ये डी पॉइंट डिसाइड करते हैं। डी पॉइंट का मतलब क्या है, इन दोनों के बिटवीन वाला पॉइंट डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ पर मिलेंगे। तो इसमें आप ध्यान से देखोगे, ये बंदा ऐसे जाएगा और ये बंदा ऐसे जाएगा। यही बात हुई ना, तभी तो ये लोग सेंटर में मिलेंगे। ठीक है। तो ए पर जो बंदा था उसकी कार की स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर्स।
ये यहाँ पर जो बंदा था वो डी पॉइंट पर 1 आवर्स की ट्रैवलिंग में पहुंच जाता है। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? जब ये टाइम है, ये स्पीड है, तो क्या आएगा आंसर? 1x आएगा, है ना। हमेशा याद रखना डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। आपको क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार 1 क्या आ गया? 1x, ठीक है। अब ऐसे प्लेस बी पर जो बंदा है उसके कार की स्पीड क्या है? 22 किलोमीटर पर आवर, और इस बंदे ने भी कितना ट्रैवलिंग किया? 1 आवर्स जितना ट्रैवलिंग किया। लिखा। तो इस बंदे पर जो था, ये बी प्लेस पर जो बंदा था, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 1y जितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है ना। ये 1x कैसा है वो समझ में आ गया, 1y कैसा है वो समझ में आ गया। अब यहाँ पर फिर से ध्यान दो, हमको क्या दिया है? ए टू बी, ए बी हमको दिया है 100 किलोमीटर, ये हमको गिवन है। तो इक्वेशन के लिए पहले कंसेप्ट समझो। ए बी इक्वल टू ए डी प्लस डी बी लिख सकता हूँ, ए डी प्लस डी बी लिख सकता हूँ। ए बी हमको क्या दिया हुआ? 100 आया। ए डी कितना आया? 1x है, 1x आया तो आप x लिख सकते हो। बी डी ये कितना आपका आया? 1y के बजाय आप y लिख सकते हो। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया? 100 आ गया। एक आपका ये बना x माइनस वाई इक्वल टू 20, और सेकंड क्या बना? x प्लस वाई इक्वल टू 100, ठीक है ना। अब बस दो है, अब इसको सॉल्व करना। x प्लस वाई इक्वल टू 100, x माइनस वाई इक्वल टू 20, y से y कैंसिल आउट हुआ, 2x हो गया, x प्लस x 2x, और यहाँ पर 100 प्लस 20 120, तो x इक्वल टू 60 आ गया। अब इसको है ना इसमें रखो, फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो, इसमें भी रखोगे, y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 40। इसका मतलब ये हुआ, फर्स्ट जो बंदा है, ए प्लेस पर जो बंदा खड़ा था, उस बंदे की कार की स्पीड क्या थी? 60 किलोमीटर पर आवर, और बी पर जो बंदा खड़ा था वो कार की स्पीड क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर। देखो ये यहाँ पे आपको पता चल गया कि x ग्रेटर देन y होगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पे मैंने लिख दिया स्पीड ऑफ कार 1 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार 2 40 किलोमीटर पर आवर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर नहीं समझ में फिर से देखना, लेकिन बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो बाय।